राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप आज इस दिव्य प्रांगण में, इसका नामकरण ही बड़ा सुंदर किया गया है, राम राजा स्थल। इस पावन प्रांगण में आज श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन करने का
हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः हम सभी बड़भागी हैं और हमारे जीवन के अनंत जन्मों के पुण्यों का ये फल है। कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिन स्थलों में न जाने कब से संत मुनि ऋषियों ने श्री ठाकुर जी का भजन किया है। उसकी जानकारी तभी प्राप्त होती है जब उस स्थल का हमारा हृदय बाहरी स्वरूप से पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे पहुँचे हुए संत जब वहाँ विराजते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि बहुत ये दिव्य स्थल है। इसका उल्लेख भक्तमाल जी में आया है आशुतोष भगवान शंकर के परम पावन चरित्र में। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी के साथ कैलाश से निकले भ्रमण करने के लिए और रास्ते में एक नंदी को रोका और नंदी से कूद पड़े भगवान शंकर और सामने दिखाई देने वाले टीले में लौटने लग गए। पूरा इधर से उधर, उधर से इधर लौट रहे हैं। तो पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, कल एक टीला मात दिख रहा है। तो वो भी नंदीश्वर से उतर करके पास में आ गई। जब पूरी तृप्ति हो गई तब शंकर जी खड़े हुए। पराम्बा पार्वती ने पूछा, जय जय कौन सी लीला हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आज स्थल पर आप इतने भाव विभोर क्यों हो रहे हैं? तो आशुतोष भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आज से 10,000 वर्ष पहले एक भक्त यहाँ श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त किया था। उन्होंने स्थल पर इस भूमि में भजन किया था। आते ही उन अल्प परमाणुओं ने मुझे खींचा। अब उतने ऊंचा स्तर हो हमारा, खींचा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने जो भजन किया था वो नहीं है, लेकिन उसके अणु परमाणु अभी भी व्याप्त है। तो जैसे मैं यहाँ से गुजरा तो उन परमाणुओं ने मुझे खींचा और देवी मेरी वो स्थिति यहाँ हुई जो कैलाश में नहीं होती। तभी तो यहाँ लौटा। जो कैलाश में नहीं होती है वो मेरे हृदय की स्थिति हुई। इसलिए इस भूमि की रजका में अभिषेक कर रहा था। इस भूमि से मैं अपने पूरे शरीर का अभिषेक कर लूं। पराम्बा पार्वती जी भी ने उस रज को प्रणाम किया, वंदन किया। फिर चले भगवान शंकर। ये भक्तमाल की मूल कथा है। फिर चले और करीब समझो आप 50 किलोमीटर आगे गए होंगे कि फिर शंकर जी उतरे। और अब जब शंकर जी उतरे पार्वती जी भी उतरी। बोले बिना कारण नहीं उतरते। अब गए तो दोबारा वही स्थित शंकर जी के भाव विभोर हो गए। रज को बार बार मस्तक में लगा रहे हैं, हृदय में लगा रहे हैं, आंखों में लगा रहे हैं। रज सिर धर हिये नैनन लावंगी, रज सिर धर हिये नैनन लावंगी, रघुबर मिलानो सरिस सुख पावंगी, रघुबर मिलानो सरिस सुख पावंगी, सरिस सुख पावंगी, सरिस सुख पावंगी। कमाल की बात देखो आप कि उस रज को जब भगवान शंकर हृदय लगाते हैं तो ऐसा लगता है मैं अपने इष्ट से मिल रहा हूँ। इस भूमि की महिमा देखो आप। तो पराम्बा पार्वती जी ने पूछा कि जय जय क्या यहाँ भी कोई विशिष्ट बात है? बोले हाँ देवी, इस स्थल पर आज से 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त यहाँ आकर के श्री ठाकुर जी का भजन करेंगे। इतनी पावन स्थली। महाराज जी महाभारत में लिखा है कि जब भीष्म पितामह का शरीर पूरा हो गया तो युधिष्ठिर जी के मन में आया कि मैं ऐसे स्थल पर इनका अंतिम संस्कार करूंगा जहाँ आज तक किसी को जलाया ना गया हो। ऐसे पवित्र स्थल पर, ऐसा मन में आया युधिष्ठिर जी के।
खोजना प्रारंभ किया और खोजते 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 गंगा के किनारे एक ऐसी ऊंचा स्थल दिखाई पड़ा जहाँ उनको लगा कि ये ऐसा स्थल है, इससे पवित्र कोई स्थल नहीं होगा और आज तक किसी ने यहाँ पर अंतिम संस्कार ना किया होगा। आप वहाँ गए और जब उसकी तैयारी करने लग गए अंतिम संस्कार की, तो भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और कहा, युधिष्ठिर, इसी स्थान पर भीष्म का 1,00,000 बार संस्कार हो चुका है। जय हो, जय हो। अनादि सृष्टि तो देखो आप, 1,00,000 बार इसी स्थल पर उनका अंतिम संस्कार हो चुका है जहाँ तुम कर रहे हो। भूमि की बड़ी विचित्र महिमा हमारे। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का उत्सव मना रहे हैं, बाबा मना रहे हैं, श्री कृष्णानंद जी महाराज। एक स्मरण आया कि भगवान शंकर ने काशी में आज्ञा करी गोस्वामी जी को, 2 आज्ञाएं दी। एक तो है कि भाई आप भाषा में लिखो, भगवान के मंगल में कथा भाषा में लिखो। क्यों? शंकर जी ने कहा कि आज का प्राणी इतना दुखी है, इतना पीड़ित है कि तुम्हारे ध्यान ज्ञान समाधि के पैरों से राहत चाहिए। पहले तो राहत मिले ना। अब हमारी दाढ़ी में आग लगी है, हम कोई कहीं आग बंद करके ध्यान, अरे भाई पहले हम आग बुझाएं। तो भगवान शंकर ने कहा कि आज का संसार का प्राणी बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो जो डोज ले रहा है उल्टा ले रहा है, जिससे वो ताप बढ़ना है, जिससे जलन और चीज़ ले रहा है ना, तो कैसे शांति मिले? तो बाबा तुम एक ऐसा काम करो, ऐसा रसायन बनाओ, उसको पीते ताप बुझे। ते संसार पतंग घोर किरणई दहयंती नो मानवा। ये अंतिम पंक्ति है मानस की कि ये जो दहन, ये जो जल रहा है जीव, इसकी जलन समाप्त हो। ऐसी भाषा में लिखो कि हर व्यक्ति उसे पी सके, आत्मसात कर सके। हर व्यक्ति, एक अपढ़ भी, एक भेड़ चलाने वाला भी, एक विद्वान भी, क्योंकि दुख सबको है, कष्ट सबको है। मेरी इच्छा है कि आप बहुत से, तो गोस्वामी जी तो काशी में पड़े हुए थे ना, तो विद्वानों की सभा में बैठे थे। उन्हें पता था कि विद्वान लोग भाषा के ग्रंथों का आदर नहीं करते। उनका एक अहंकार होता है अपनी विद्या का, तो आदर नहीं करते हैं। और विद्वानों की सभा में किसी ग्रंथ का आदर न हो तो ये भी शोभा नहीं देता। तो ये बात गोस्वामी जी की थोड़ा सा हृदय में आई, थोड़ा सा, और वहीं जहाँ हृदय में आई वहीं शंकर जी बैठे हैं। भाई कुछ छिपना तो है नहीं, वहीं बैठे हैं। बोले बाबा तुम जो सोच रहे हो उसका उत्तर मैं देता हूँ, बिना पूछे। ये तुम्हारा ग्रंथ ऋग्वेद के समान पूज्य हो। भगवान शंकर का आशीर्वाद, ऋग्वेद के समान पूज्य हो। इसलिए तुम इस बात को मन से निकालो और सर्वभूत हिते रता की भावना से लिखो। एक निश्चित समाज उससे लाभ ले सके। नहीं, गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और काशी की भूमि से अयोध्या गया। और सबसे पहले सरयू जी में जाकर स्नान किया और निवेदन किया कि माँ मुझे जगह बताओ, मैं कहाँ लिखूं। माँ जी, ये जो पवित्र नदियाँ हैं ना, इनका एक स्वभाव है। आप पूरा इतिहास उठा के देखो, जितने महापुरुष ने पवित्र नदियों के किनारे भजन किया, उसका कारण ये है कि इन नदियों में स्वाभाविक एक दिव्य गुण है कि जैसे आप इसमें स्नान करते हैं तो भक्ति के अवरोधक तत्वों को खींच लेती। आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि मीरा जी जब गई वृंदावन और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई तो इतनी प्रसन्नता हुई, रोम रोम खिल गया मीरा जी। उसका कारण क्या है कि छोटे छोटे अवरोध जो जीवन में आते हैं ना, वो मन को थोड़ा सा तापित करते हैं, और इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाते ही बिल्कुल अंतःकरण से निकल जाते हैं, खिल जाता है मन, ठाकुर के भजन के लायक बन जाता है। इसलिए जितने संत हुए महाराज जी, उन्हें गंगा का किनारा, यमुना का किनारा, सरयू जी का किनारा, नर्मदा का, इसका चुना। ये बात पूज्य कृष्ण शंकर जी शास्त्री अहमदाबाद वाले, जिन्होंने भागवत पीठ स्थापित की है, उनके मुख से मैंने सुनी एक बार वृंदावन कि पवित्र नदियाँ महाराज जी भक्त भजन के अवरोधों को। ओम बाल भक्त ओम प्रकाश जी को देखो, चामुंडा में रहते बिल्कुल किनारे में, और थोड़ा भी विक्षेप होता चपाक से यमुना जी में कूद पड़ते, बस बाहर निकले फिर भजन में लग गए। तो आपने सरयू जी को प्रणाम किया, सरयू जी में स्नान किया, कहा माँ आप बताओ मैं कहाँ बैठ के
ये शंकर जी ने जो आज्ञा दिया है उस ग्रंथ का निर्माण करो। तो ये देवता प्रत्यक्ष नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। ऐसा कहकर आंख बंद की ऐसा कह रहे थे, पीछे से एक संत ने से कंधे में हाथ रखा। जय हो। देखो सच्ची भावना, सच्ची प्रार्थना तुरंत उत्तर देती है, तुरंत। एक कंधे में हाथ रखा है, पीछे से बाबा क्या सोच रहे हो? बोले महाराज एक ग्रंथ का प्रणयन करना है, तो इसीलिए अयोध्या जी में कोई ऐसी एकांत भूमि हो कि मेरे द्वारा किसी को विक्षेप ना हो और उनके द्वारा मुझे विक्षेप ना हो, ऐसी कोई स्थल। बोले हाँ चलो, हमारे साथ चलो। कंधा पकड़ के ले गए और महाराज अपनी हनुमान गढ़ी जो आता है अयोध्या जी में, हनुमान गढ़ी से और आगे ले गए और चलते चलते एक ऐसे दिव्य स्थल में ले गए जहाँ जैसे हम इस बगीचे में बैठे ना, उसी बगीचा याद आ गया। सुंदर बगीचा महाराज, ऐसा सुंदर बगीचा, क्या वर्णन किया है। बड़े बड़े वट वृक्ष, उन वट वृक्षों के बीच में महाराज केंद्र में बीच में एक विशाल वट वृक्ष, और चारों तरफ का जो दृश्य था अद्भुत था, अद्भुत। प्रवेश करते गोस्वामी जी का रोम रोम खिल गया। अरे वाह भाई। सामने देखा उस वट वृक्ष के नीचे एक वेदिका बनी हुई है, इसमें एक महापुरुष आंख बंद किए हुए भजन में तल्लीन है। तेज पुंज, तेज निकल रहा उनके शरीर से। गोस्वामी जी उन महापुरुष के पास जैसे पहुंचे तो महापुरुष के पास पहुंचते ही उनकी आंख खुल गई। उठ के खड़े हुए, गोस्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा जय जय, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। जय हो। ये स्थली जहाँ आप आए हैं, इसे कुबेर जी ने अपने हाथों से ये उद्यान लगाया है। जय ये जो आप देख रहे हैं कुबेर जी ने अपने हाथों से लगाया है और बड़ी दिव्य स्थली है। मेरे गुरुजी ने यहाँ भजन किया और भजन करने के बाद जब मेरे गुरुजी ठाकुर जी के धाम में जाने लगे तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ जब तक रहो जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ना आ जाए। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आएंगे और रामचरितमानस का प्रणयन करेंगे, इसलिए जब वो आ जाए तो उनको स्थल देके फिर तो मेरे पास आ जाना। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब आप पधारें और रामायण की रचना करें। महाराज प्रणाम किया, योगाग्नि से अपने शरीर को तुरंत भस्म कर दिया और गोस्वामी जी ठाकुर की कृपा को निहारने। कैसा अनुग्रह ठाकुर जी, कैसी कृपा। हर चीज सुव्यवस्थित है, हम बिना मतलब की चिंता कर रहे हैं। हर चीज सुव्यवस्थित है, कब कहाँ क्या होना है, हमें तो उनकी केवल कृपा का स्मरण करना है। किसी चीज यदि हमें अपनों को जीवन सफल बनाना है तो सुबह से शाम तक उनकी कृपा का स्मरण करें। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे, कैसी ठाकुर जी आपकी कृपा, कैसी आपकी ठाकुर, कैसी आपके, ऐसा जो कि गदगद हो जाए, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, है? कैसी कृपा है आपकी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, कृपा करी ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, एक श्लोक में सारे जीवन का सार लिख दिया। कहते हैं कि हे नाथ, वो जीव जो निरंतर आपकी कृपा का अनुभव करता है। जय हो। कोई परिस्थिति आए, हे नाथ कैसी कृपा है, हे नाथ कैसी, बाकी कुछ भी नहीं। हर
परिस्थिति में ठाकुर की कृपा का जो अनुभव करता है। और पहली बात, और दूसरी बात, हे नाथ, प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसे स्वीकार करता है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसे स्वीकार करता है? और तीसरी बात, प्रभु आपके लिए तड़पता रहता है, जाते रहता है। बस ये तीन चीजें होंगी तो वो आपके धाम का उत्तराधिकारी बन जाएगा। जैसे पिता की संपत्ति का बेटा उत्तराधिकारी बन जाता, बनाना नहीं पड़ता है, ऐसे वो आपके धाम का अधिकारी बन जाएगा। महाराज बड़ा अच्छा सूत्र है, ज्यादा अपने को उलझना नहीं है, अपने को धीरे से साट कर ठाकुर जी के चरणों में अपने चित्त को फंसाना है। और प्रेमियों तभी होगा जब अपने मन को समझाएंगे। इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है, कोई खेल नहीं है। हमें अपने आप कैसे देखना है कि चित्त हमारा कहाँ उलझा है, उसको धीरे से उठा के कैसे लगाना है। बस उसकी एक सहज और सरल प्रक्रिया ये है कि किसी न किसी तरह ठाकुर जी अपने साथ में रहे। परिस्थितियाँ आएंगी, जब तक संसार परिस्थितियाँ आएंगी, जब तक हम हमारा जीवन परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में कृपा का अनुभव करने लग जाए। ठाकुर जुड़ गए, ये ना कैसी आपकी कृपा है, कैसी आपकी कृपा है। पूज्य भाई जी ने अपना वसीयत लिखा है, गीता वाटिका में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहली मेरी वसीयत ये है कि मैं सब जगह ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ। ये मेरी वसीयत है, आपको चाहिए तो ले लो। मैं सर्वत्र भगवान का दर्शन करता हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़का, आपने सुनी था। दूसरी बात, भगवान नाम मैं निरंतर लेता हूँ, ये मेरी दूसरी वसीयत है। और तीसरी बात, बोले भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास है मेरा, कि हर पल हर क्षण ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसमें पूर्ण विश्वास है। गोस्वामी जी की एक पंक्ति श्री भाई जी बार बार उदाहरण देते हैं कि गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, तुलसी परतीत एक, है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति और महाराज एक बात और सुनो आप, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होने लगे, कृपा के बराबर कोई शक्ति नहीं है। कृपा शक्ति सबसे महान है ठाकुर जी की, उसके आगे किसी की चलती नहीं। यदि उसका विश्वास हो जाए भैया, तो कृपा सेकंड में सब काम करती है, सेकंड में। वो ठाकुर जी की नहीं चलने देती है। ठाकुर जी के किसी राक्षस के ऊपर जब बाण उठाते हैं ना, ठाकुर कृपा सामने खड़ी हो जाती है, बोले चला के देखो, मैं इसके धाम को पहुंचाऊंगी, चला के देखो, मैं धाम को, आपको जो कुछ करना हो कर लेना। यानी कृपा शक्ति सबसे बड़ी है। उस कृपा का प्रत्येक दिन, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक क्षण में अनुभव होने लगे, हर परिस्थिति में। और है भी ऐसा, और तो हमारा अहंकार हमें विश्वास नहीं करती है। वस्तुतः बात नहीं, वस्तुतः बात। महाराज जी, आपने कल भी कहा था, ये लगाने और फंसाने में क्या अंतर है? लगी हुई चीज छूट जाती है, फंसी हुई चीज छूटती नहीं। फंसाते कैसे हैं? जैसे अपने संसार में अपने चित्र हमारा फंसा हुआ है, लाख कोशिश करने पर बताओ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। ये तो संसार में फंसा हुआ है ना। अब वो ठाकुर जी में लगाने का तरीका यही है कि जिनका फंसा हुआ चित्त है उनका संग करें। अब जैसे भक्तमाल क्या है, इन सब का चित्त फंसा हुआ है ठाकुर जी में। हम जो रोज सुनते हैं उनके प्रति हमारे मन में आदर आ जाए, उनकी बातों में हमारे अंदर प्रियता आ जाए, तो उनके जो ये दिव्य प्रसंग है धीरे हमारे अंदर जाएंगे और हमारा भी चित्त फंस जाएगा। यही तरीका है। सत्संग एक सबसे दिव्य तरीका है ठाकुर जी के चित्त में फंसाने का। ये सत्संग दिव्य तरीका है। डूबे हुए संतों का दर्शन एक दिव्य तरीका है। हम आप देखें, किसी डूबे हुए संत का दर्शन करें, एकदम संताकरण बदल जाता है। चित्त ऐसा कहता है कि देखो कितना सुंदर जीवन है, कितना अच्छा जीवन है। तो ऐसे जो जिनका चित्त इसमें आसक्त है, ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का दर्शन, उनकी परम पावन कथाओं में हमारे चित्त को लगाते 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 फंस जाएगा। किसी बात कह देखो भैया कि वस्तुता तो ये है कि ठाकुर जी में चित्त फंसाने वाली चीज़ तो ठाकुर जी के अधिकार में ही है।
कि हमारे पुरुषार्थ में नहीं, हमारे प्रयास, लेकिन हम लगे रहेंगे तो फंसा देंगे। हमारी जब चाह हो जाए कि नाथ अब ये चित्त आपको छोड़ के कहीं न जाए, तो ठाकुर सब तरीके जानते हैं। श्री भाई जी एक बात ये कहते हैं बार बार कि देखो भाई, जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि करोड़ों जन्म में मेरा निस्तार नहीं होगा। हमारे ऐसे कर्म है, हमारे ऐसे कि करोड़ जन्म, लेकिन जब ठाकुर की तरफ देखते हैं तो लगता है 1 मिनट में हो जाएगा। हमारी चाल में ठाकुर की चाल में बड़ा अंतर है। हम जो चलते हैं वो 9 दिन चले 2.5 कोस, और ठाकुर एक क्षण में आ जाते हैं। तो जब ठाकुर की तरफ देखता हूँ तब तो लगता है बस काम हो गया। अपनी तरफ देखते हैं बोले बड़ा मुश्किल, हमारा करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो जब हम प्रयास करते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं, बच्चा उठता है फिर गिरता है, उठता है बच्चा, तो दौड़ के हाथ पकड़ लेते हैं ठाकुर जी। हमारा काम है प्रयास, हमारा तरफ उस तरफ चलना, बाकी सारी भूमिका तो ठाकुर जी की है। तो कृपा कर इन संतों ने महाराज, इन्हें कोई चीज बाधक नहीं बनी। न देखिए शरीर का कोई रोग बाधक बना, न कोई वस्तु का अभाव बाधक बना, कुछ भी नहीं। श्री राम वृंदावन में लोग जाकर क्या रस लूटा, क्यों लूटा, बस उन्हें उनकी कृपा का अनुभव हुआ। राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में, और विश्व दे न्यारी, और विश्व दे न्यारी, और विश्व दे न्यारी, और विश्व दे न्यारी। नागर दास ही जन्म जितायो, नागर दास ही जन्म जितायो, बलहारी बलहारी बलिहारी बलिहारी, सबनी भात सवारी, हमारी सबनी भात सवारी। करी श्री कुंज विहारिणी, कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, और श्री कुंज विहारी, और श्री कुंज विहारी। सबनी भात सुधार, हमारी सबनी भात सुधारी, हमारी सबनी भात सुधारी। तो आइए, बड़ा सुयोग आज प्राप्त हुआ। प्रातः काल का सत्संग श्री जानकी वल्लभ लाल जी के लिए प्रारंभ हुआ श्री धाम वृंदावन में। कई संतों ने आकर कहा महाराज जी आप बिहारी जी को कथा सुनाते हैं, राम जीवाई में संतों को कथा सुनाते हैं, अब ठाकुर जी की भी इच्छा हो रही है कि हमारा नया भी हमारा ये दिव्य कनक भवन बना है, तो हमको कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? ऐसा ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है तो ठाकुर जी को कथा सुनाओ। तो संतों की आज्ञा ठाकुर की आज्ञा होती है। तो प्रातःकाल ठीक आरती के बाद और तुरंत का उसमें लक्ष्य केवल ठाकुर जी, जो आ जाते ठीक है, नहीं आए ठीक, लेकिन श्री ठाकुर जी के सुनने की इच्छा है। कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसा मन में प्रेरणा होती। और सुबह का समय बड़ा सात्विक होता है, 6 बजे का समय सात्विक होता है, मन लगता है, अपने को खुराक मिलती है। वास्तव में कथा क्या है? स्वयं की खुराक है। एक बार मुरारी बापू जी ने कहा मैं स्वयं के लिए कथा कहता हूँ, कोई सुने तो अच्छा, ना तो ना सुने, मुझे स्वयं को मिला। और हमने पुनीत जी ये बात इस लॉकडाउन के समय में देखी कि 1 वर्ष तक कथा का थोड़ा व्यतिक्रम हुआ। लॉकडाउन के कारण रामजीवाई में भी नहीं होती थी, बिहारी जी में नहीं होती थी। तो आपको आश्चर्य होगा कि बिल्कुल अंतःकरण बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कुछ है ही नहीं। अब कथा तो एक खुराक होती ना, तो बिल्कुल सब चीज़ वही, रहने की खाने की वही, लेकिन कथा न मिलने से बिल्कुल मायूसी ऐसा मायूस रहता, बिल्कुल उदास रहता। और जैसे कथा चालू हुई 3 दिन के बाद फिर वही पोजिशन, बढ़िया अच्छी चीज़ है, सब चीज़ बढ़िया हो गई। लोग बोले महाराज जी आप इतने पहले ढीले दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता था
कई साल से बीमार हैं आप, और आपको क्या हो गया? मैंने कहा भैया अंदर की खुराक मिल गई, बाकी कुछ नहीं। वो खुराक नहीं मिलती तो बाकी चीज़ें रहें तो उससे भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो वहाँ ऐसा क्रम चला ठाकुर की कृपा से, और अपने को बहुत लाभ हुआ। प्रातःकाल अपनी एक खुराक मिल जाती है 1 घंटे में, और फिर चलता रहता है। तो वही क्रम चल रहा था, तो मैंने कहा भैया हम उस क्रम को क्यों छोड़ें? जो क्रम चला, जानकी लाल जी को आने में देर तो लगनी नहीं, वो तो आ गए। और फिर आज बढ़िया घूम भी रहे होंगे, बढ़िया उनके लायक जगह मिल गई। तो मैंने कहा भैया उस जगह को, अपने क्रम को नहीं छोड़ना, अपन वहाँ अपन उस समय अपन कथा करेंगे। तो 12 महाभागवतों का स्मरण चल रहा है, क्रम से चल रही है। उन्हीं की कथा क्रम से चल रही है, प्रारंभ से चल रही है। श्री महाराज जी का बड़ा आग्रह, हमारे महाराज जी का। अब महाराज जी बैठते हैं कथा में 1 घंटे नित्य, अपना भजन छोड़ के वहाँ बैठते हैं, और बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने विशेष पावर दे के कथा करवा रहे हैं। जब इच्छा होती है ना उनकी, और ये कितना बड़ा सौभाग्य, ये कितना कि वो प्रांगण बना और ठाकुर जी ने कथा चालू करा दी। जय हो। तो 12 महाभागवतों का स्मरण वहाँ चल रहा है। कथा के, भक्तमाल की कथा के प्रारंभ में सबसे पहले 24 अवतारों का स्मरण किया श्री नाभाजी महाराज ने। इसके बाद श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का स्मरण किया, और चरण चिन्हों का स्मरण करने के पीछे अपना लक्ष्य बताया कि ये चरण चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में नित्य विराजते हैं, ये सच्चिदानंद में है, और संतों के परम सहायक। जो इस मार्ग में चलता है, यदि इन चरण चिन्हों में 48 चरण चिन्ह हैं, उनमें से 22 का स्मरण किया नाभाजी महाराज ने। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधारण, ऐसे 22 चरण चिन्हों का स्मरण किया है। तो एक एक चरण चिन्ह की महिमा बताई है अलग अलग। अंकुश का कई प्रियादास ने उसको विस्तार किया है। तो इसमें अंत में कहते हैं कि सीता पति पद नित वसत ऐते मंगल दायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। हम जिस पथ पर चल रहे हैं उसमें परम सहायक ठाकुर जी के चरण चिन्ह, ठाकुर जी के चरणों में निवास करते हैं। तो हम जब इनका ध्यान करेंगे तो वहीं के वहीं हमारी सिफारिश कर देंगे, बोले महाराज हमारा आदमी है, जल्दी जिसको क्या बात है। इसलिए समीप में कोई रहता नहीं, किसी को तो आना पड़ेगा बाहर से, और यही रह रहे हो, और तुरंत अंगूठा हिला के बोले जय जय क्या देर करो, जल्दी से करो, अपना आदमी है। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय। उनसे प्रार्थना की श्री नाभाजी महाराज ने कि आप करुणा करो, कृपा करो, ये भक्तों के चित्त मुझे आत्मसात हो। इसके बाद ये तीसरा छप्पे है 12 महाभागवतों का। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मन भूप, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मन भूप, नर हरिदास जनक भीषम, नर हरिदास जनक भीषम बलि, मुनि धर्म स्वरूप, सुख मुनि धर्म स्वरूप, अंतरंगे अनुचर घर जो के, जय हो। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनको, आदि अंत लो मंगल दिन को, तावत्ता पावे, अजामेल प्रसंग यह निर्णय, अजामेल प्रसंग निर्णय, परम धर्म को जान, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और गुण समझे, इनकी कृपा और गुण समझे,
के चरित्रों में अवगाहन करना है तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इन 12 महाभागवतों की कृपा चाहिए। जय हो। ये ठाकुर जी के अंतरंग है, ये सेवा में परम प्रवीण है, इनकी कृपा हुई तो आप अवगाहन कर सकते हैं। भक्तों के चरित्र बहुत गहराई में उतरे हुए हैं, कल आपने सुना था। तो गहराई वाली चीज के लिए बड़ी कृपा की आवश्यकता पड़ती है। ठाकुर जी के चरित्रों में जितनी कृपा के लिए उतने भक्तों के चरित्रों में आवश्यकता है, इसलिए इतनी वंदना कर, सबकी वंदना करें नाभाजी महाराज। तो 12 महाभागवतों की कृपा से भक्तमाल के चरित्रों में अवगाहन किया जा सकता है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। ये प्रधान जानकार हैं। भक्तों के जीवन में परम धर्म का लक्ष्य है, सामान्य जीवन में धर्म का लक्ष्य है और भक्तों के जीवन में परम धर्म का लक्ष्य। भैया सामान्य धर्म सीधी सी भाषा है, जिस परिवार में हम जन्मे हैं, जिस जगह हम जन्मे हैं, उसके जो हमें दायित्व तो प्राप्त होते हैं वही धर्म है ना। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, परिवार का पालन करना चाहिए, है ना, अतिथि का पालन, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देव, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परम धर्म क्या है, केवल एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने कह दिया, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, काम बिहाई, काम बिहाई। काम का अर्थ कामना भी है। कामनाएं कभी किसी की पूर्ण न हुई हैं न होंगी, ये निश्चित रूप से बात है। क्योंकि बड़ी अच्छी बात, एक भाई जी की बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं कि प्रत्येक कामना पूरे होते ही महाराज दूसरी कामना को जन्म दे देती, वो पूरी हो दूसरी कामना को। बिल्कुल आप कभी अनुभव करें। आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, हमारे पुत्र हो जाए कामना हुई, ठीक है, पुत्र होते ही उसके साथ इतनी कामना जुड़ी, अभी बड़ा हो, अब इसकी पढ़ाई का ध्यान, इसके विवाह का ध्यान, इसके निवास का ध्यान, इसके आगे, मतलब एक कामना ने कितनी कामना, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ऐसे संसार की जितनी कामना है वो नई नई कामनाओं को जन्म देती। हम समझें कि ये बात पूरी हो जाएगी तब भजन करेंगे, ये बात पूरी, ये झूठी बात। काम बिहाई कह दिया गोस्वामी ने। मुझे समझ में आ गया कि परम धर्म ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो भैया इसको रोको, इसको रोको। चित्त तो एक है, चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे वहाँ, उसको रोकोगे तो पकड़ में आ जाएगा। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे जहाँ लगाए, या तो इससे भजन कर, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमा, या फिर विषय कमा। तो परम धर्म में इन चीजों का महत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये बात गोस्वामी जी ने बड़े डिंडम घोष से कही है। बोले देखो, माता की आज्ञा पालन करना परम धर्म है, लेकिन भरत जी ने माँ का त्याग किया है राम के लिए, राम के लिए त्याग कर दिया। कभी जीवन में कैकेयी को माँ नहीं बोली। जिस दिन वनवास दिया कैकेयी ने, भरत जी को पता चला, उस दिन साफ कह दिया कि आज के बाद जीवन में तुम्हें कभी माँ नहीं बोलूंगा। विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया केवल इसलिए कि तुम राम का भजन करो, सीता को वापस करो, नहीं किया, त्याग कर दिया। बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया, किस लिए? भाई तुम मत इनको दान दो, बोले मैं दूंगा, त्याग कर दिया। और हमारे मथुरा की ब्राह्मणियों ने, यज्ञ पत्नियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, किस लिए? कि तुम दर्शन करने के लिए मत जाओ श्री कृष्ण का। तो कहते हैं कि आज ये मंगलमय हो गया, इनका स्मरण करते हम लोग। क्या कोई इनकी निंदा करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने धर्म का त्याग परम धर्म के लिए किया।
किसी संसार के भोग के लिए नहीं, धर्म का त्याग परम धर्म प्राप्त करने के लिए। ठाकुर जी की प्राप्ति परम धर्म है, उसकी तो वही बात यहाँ कही गई है इस चक्कर में कि जो द्वादश महाभागवत हैं ये परम धर्म के जानकार हैं। इनका स्मरण करके फिर भक्तों का चरित्र आपको हो तो आपको आत्मसात होंगे और वो चित्र प्रकाशित होंगे आपके चित्र। तो इनमें परम भागवत संत शिरोमणि श्री हनुमान जी का परम पावन चरित्र चल रहा है। जय हो, जय हो। उसका एक प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। आइए। हनुमान जी के जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो निरंतर श्री राम जी को प्रसन्न देखना चाहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बस उनकी कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, आप मेरे हृदय में निवास करते, आप देख लो मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा में कोई इच्छा, कोई कामना है ही नहीं, बस एक इच्छा है, आप प्रसन्न रहे, मैं आपको देखता रहूं, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं। हमारे यहाँ पंडाब में कोकिल साईं जी का एक मंदिर है, घर जी के समीप में ही कोकिल साईं जी का मंदिर है। कोकिल साईं जी एक सिंधी संत हुए हैं और वो सीताराम जी के बड़े उपासक थे। तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्रणाम करेंगे तो प्रणाम नहीं करने देंगे। बोले नहीं नहीं प्रणाम नहीं करो। तो बोले फिर क्या करें? बोले आशीर्वाद दो, दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दो, क्यों कर भाई? बोले आशीर्वाद दो। बोले भैया क्यों ऐसा, क्यों प्रणाम नहीं क्यों नहीं करें? बोले महाराज जी प्रणाम करते ही कोई ना कोई कामना आ जाती है। ठाकुर जी हमारा ये काम कर दें, ये कर दें, ये कर दें। अब देखो कामना ठाकुर जी किसको व्यक्त करना है? ठाकुर जी को तकलीफ देना है। और ठाकुर अपनी मौज में है। हमने कहा हमारी ये काम कर दो तो बेचारों को अपने मौज छोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो हम ये नहीं, हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न देखना चाहते हैं। तो हम आशीर्वाद के हमारे जितने पुण्य लग जाए ठाकुर जी को और वो प्रसन्न रहे। हमें ये नहीं चाहिए, हमारे ये नहीं चाहिए। कैसा सुंदर भाव है, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहे, हमारे ठाकुर जी खुश रहे। कुछ उड़िया बाबा के पास कोकिल साईं जी जाया करते थे। उड़िया बाबा वहाँ रहते पास में, सत्संग के लिए जाते, एक ही समय के दोनों संत हैं। तो उनके चरित्र में लिखा है कोकिल साईं जी के कि एक दिन हो गए तो बाबा के पास भीड़ थे तो पीछे खड़े हो गए। तो सब लोगों ने प्रणाम किया, भेंट अर्पण की, जो भी किया सब किया। बाबा पीछे खड़े रहे कोकिल साईं जी। जब सब चले गए तो एक जग में जल लाए और आकर के पहले उड़िया बाबा के चरणों को धोया, अच्छी तरह से पहुँचे, फिर प्रणाम किया। पहले प्रणाम नहीं किया। तो किसी ने पूछा रे भाई ये जल धोकर प्रणाम करने का क्या मतलब है? जल ऐसा तो नहीं कि जल धो करके अपने सरना ना, उसको धो करके किनारे में रख दिया और पूछा, फिर प्रणाम किया। बोले भैया बाबा ये जितने लोग आए बाबा के चरणों में प्रणाम करके कामनाएं छोड़ गए। ये काम कर दो, ये काम कर दो। मैं प्रणाम करता कामना मुझे चिपट जाती, मैंने जल से धो दिया पहले। फिर कि मैं तो सेफ रहूं, ये तो इतनी कामनाएं छोड़ के गए। बोले प्रणाम करना बोला कामनाएं। तो हमारे हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है महाराज जी कि ये कभी भी ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं चाहा, इसलिए ठाकुर जी के पास में रहे। चाहेंगे तो ठाकुर जी से अलग रहना पड़ेगा। देखो बाकी सबने चाहा, भीषण जी ने चाहा, अंगद ने चाहा, सबने चाहा, सुग्रीव ने चाहा, अलग रहना पड़ा। लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए तो ठाकुर जी के पास रहे, हमेशा रहे और रहते हैं। जाहे न चाहिए तुम सन सहज सने, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर दासुर, बसहु निरंतर दासुर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। संत लोग एक प्रसंग का वर्णन सुनाते हैं, आप सभी को पता ही है, केवल सुनना है।
कथाएं सभी को पता हैं, लेकिन वो कथाएं बार बार सुनने से हमारे हृदय में घर करती हैं, उससे रस उत्पन्न होता है। चाय रोज पीते हम लोग, काफ़ी रोज पीते हैं भाई, लेकिन जितनी बार पीते उतनी बार नया रस आता है उसमें तभी तो अंत तक छूटती नहीं। ऐसे ही कथा है भाई, इनमें बड़ा रस है। महाराज जी लिखा है कि सनकादिक भगवान श्री राम का रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं अयोध्या, रोज ब्रह्मलोक में रहते हैं और अभ्याहत गति है, यानी मन से संकल्प किया पहुंच जाते हैं, तो रोज ब्रह्मलोक से अयोध्या आते दर्शन करने के लिए। एक दिन नहीं आए तो अयोध्या वासियों को ये था कि जब दर्शन करना है तो वो भी दर्शन कर लेते थे संत का, तो खड़े रहते थे। आज नहीं आए तो शाम को 4 बजे आए, तो अयोध्या वासी ने पूछा महाराज आज क्या हो गया, आप तो पक्के हैं टाइम के, 11 बजे नहीं 11 बजे, आज आपको क्या हो गया, आज आप सुबह की जगह शाम को क्यों आए? अरे बोले भैया मैं आ तो रहा था दर्शन करने, रास्ते में पता चला कि पाताल लोक में शेष जी आज कथा कहने वाले हैं, तो मुझे भैया दर्शन से ज़्यादा कथा में सुख मिलता है। मेरी खुद की बड़ी स्थिति ये है कि मुझे दर्शन में सुख नहीं, मुझे कथा में मिलता है। पहले मैंने कथा का डोज लिया, अब आया हूँ मैं दर्शन करने के लिए। तो इसमें रस है। सनकादिक सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि में, मानसिक सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, और कब से सृष्टि आज तक कथा सुनना नहीं बंद किया। बताओ कितना रस है कथा में सुन लिया। अब आपको एक अनुभव की बात बताते हैं, मेरे को अनुभव की, बहुत पहले की बात है भैया, कम से कम 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। चित्रकूट जा रहे थे 30-35 वर्ष पहले, तो चित्रकूट जाने वाली बस छूट गई, तो सतना में कोई परिचित व्यक्ति था, उससे कहा भैया बस छूट गई, अब रात्रि हम यहीं रुके। खुश हो गए, बोले हमारी तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम लोग गए, ऊपर कोई परिवार था मालूम। अब गए तो उन्होंने कहा महाराज जी अब कुछ ठाकुर जी का कुछ हो जाए, आप आएंगे तो कुछ हो जाए, अभी तो भोजन वोजन बनेगा, जब तक कुछ हो जाए। शाम की बात थी। मैंने कहा भैया हो जाए। मैंने कहा हमको तो कुछ आता नहीं, तुम रामायण ले आओ, उससे कुछ सुना देंगे तुमको रामायण से। पहले की बात है, तो रामायण की पुस्तक रख दी, और उस घर के लोग जैसे अपन लोग बैठे ऐसे 8-10 लोग, तो बाकी कोई बाहर कर, तो वंदना करके और प्रारंभ किया। 50 मिनट 40 मिनट जो सुनाना था वो सुनाया। सुनने के बाद जैसे कथा बंद हुई, तो जो गृहिणी थी बड़ी सीधी सादी थी, बड़ी सरल थी, उसने कहा महाराज जी आप इन लोगों से कह दो कि देखो ये 4 बच्चे नंगे सामने बैठे हैं, तो कपड़े पहना के तो भेजा करें इनको, कथा में नंगे पहुंचा दिया। बिल्कुल सही बात। वो बोले महाराज ये 4 बच्चे आगे आगे बैठे हैं और नंगे बैठे हैं, अरे कथा में कपड़े पहना के भेजा करें। कह दो आप, ऐसा लोग कि फिर दोबारा आ जाए नंगे। अब उसको समझ में नहीं आई कि हमको तो नहीं दिख रहे भैया, इसको कैसे दिख रहे नंगे वाला। उस समय समझ में नहीं आया, उस समय ज़्यादा सत्संग में। अब समझ में आता है कुछ संकादिक थे, 4 भाई संकादिक। अब देखो उनको ये मतलब कोई विद्वान कथा कर बने, उनको कथा हो गए। आज ये बात समझ में आई, तो संकादिक आए थे और वो परम भाग्य थे, उसको दिखाई पड़ गए। देखो अब यहाँ हनुमान जी आए कथा सुनने के लिए, अब इतना भाग्यवान उसको दिखाई पड़ जाएंगे। है वही जरूर है, कथा सुनने का उनका नियम है, रस है। तो बार बार वही कथाएं सुनने से एक रस की उत्पत्ति होती है। तो हनुमान जी के बारे में एक प्रसंग है कि एक बार श्री अर्जुन जी अकेले रथ में बैठ करके शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गए। वहाँ एक धनुषकोटि तीर्थ है, वहाँ आपने समुद्र की शोभा देखी तो रथ खड़ा कर दिए और घूमने लग गए, और कुछ गर्व से घूमने लग गए। अभी शिकार खेल के आए थे, थोड़ा एक एहसास, एक गर्व का एहसास करके घूमने लग गए। तो घूमते घूमते उन्होंने एक पर्वत देखा, और उस पर्वत में उन्होंने देखा कि एक कोई बंदर बैठा हुआ है, सामान्य बानर बैठा हुआ है। तो यूं देख करके कहा कि हे कपि तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा कि भाई मुझे रामदूत हनुमान कहते हैं। मारुति सुत में कपि हनुमान, मारुति सुत में कपि हनुमान, नाम मोर सुनु कृपा
निधान। नाम मोर सुनु कृपाल। तो अर्जुन समीप में आके बड़े गर्व से बोले, अच्छा हनुमान जी, आपने समुद्र के ऊपर इतना बड़ा पुल बनाने में इतना श्रम क्यों किया? करीब 22 दिन में पुल का निर्माण हुआ और पूरी अरबों की सेना लगी रही बड़े बड़े पहाड़ लाने में, बड़ी बड़ी सिलाई लाने में। आपने क्यों इतना परिश्रम किया? अरे बाण का पुल बना देते, सारी सेना पार हो जाती। हनुमान जी ने सहज भाव में कहा, देखो भैया, ये सामान्य बानर नहीं थे, त्रेता में बड़े बड़े विशाल बानर थे और उन बानरों के भार से वो बाणों का पुल डूब जाता है, इसलिए समुद्र के ऊपर बाणों का पुल नहीं बनाया। अर्जुन को थोड़ा सा आवेश आ गया और उन्होंने कहा कि वाह, यदि बाणों का सेतु डूब जाए तो धनुर्धारी की धनुष विद्या का उसका क्या प्रभाव हुआ? अरे वो कैसा धनुषधारी कि उसके बनाए हुए बाणों से पुल डूब जाए है? आप कहो तो हनुमान जी, तुम्हारे सामने मैं सेतु के ऊपर पुल का निर्माण कर देता हूँ और तुम्हारी जितनी इच्छा उछलो कूदो टूट जाए तो बात करो आप मेरे से। देखो मेरी धनुर्विद्या। और वास्तव में अर्जुन जी के पास अद्भुत धनुर्विद्या थी। महाराज जी देखते देखते उन्होंने 1 मिनट में सेतु का निर्माण कर दिया। अपनी धनुर्विद्या से इस समुद्र के इस पार से लेकर उस पार तक विशाल सेतु का निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने कहा, देखो अर्जुन, यदि ये तुम्हारा बाण मेरे अंगूठे के भार से डूब जाए तो तुम क्या शर्त रखते हो? यदि ये तुम्हारा सेतु बनाया हुआ, बाणों का सेतु बनाया हुआ मेरे एक अंगूठे के लगाने के भार से डूब जाए तो तुम क्या हारते हो? अर्जुन ने कहा, सुनो हनुमान, यदि तुम्हारे अंगूठे के भार से ये सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, तो सुनो अर्जुन, यदि अंगुष्ठ के भार से तुम्हारा सेतु न टूटे तो मैं तुम्हारी ध्वजा में बैठ करके रण में तुम्हारी सहायता करूंगा। ये हमारा शर्त हो गई दोनों की। अब तुम्हारा पुल तो बना ही हुआ था और उस पुल को देखकर हनुमान जी आगे बढ़े और उस पुल में केवल अपने, अभी पूरा चढ़े नहीं, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श कराया, स्पर्श, और महाराज क्षण मात्र में वो पुल जय सिया राम समुद्र में पूरी तरह से निमग्न हो गया, डूब गया। आकाश में देवता प्रकट हो गए, गंधर्व प्रकट हो गए, किन्नर प्रकट हो गए, राक्षस प्रकट हो गए, अप्सराएं प्रकट हो गई, सिद्ध प्रकट हो गए और सब हनुमान जी के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लग गए, सब जय जयकार करने लगे। हनुमान जी महाराज जी की जय। अर्जुन जी का चेहरा फट। पहले ये शर्त हो चुकी थी। अर्जुन जी ने चिता बनाई अपने हाथ से और अग्नि लगाई और देह छोड़ने को तैयार। हनुमान जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं, बोले मैंने जो प्रतिज्ञा की मैं करूँगा। अब वो चिता में प्रवेश करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण से नहीं देखा गया। एक बटू के रूप में, 5 साल के एक ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कहा भाई क्या हो रहा है, अन्याय क्या हो रहा है? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा कहा, अर्जुन ने कहा ऐसा कहा, और मैं प्रतिज्ञा की थी मैंने कि अगर आपके अंगूठे से डूब जाएगा सेतु तो अब मैं अग्नि में प्रवेश कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण हमको कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों? बोले भाई अपने आप निर्णय थोड़ी किया जाता, कोई निर्णायक रखा जाता है? अपने आप निर्णय क्या, तुम अपनी बात तो भाई निर्णायक को ही रखो, उसके सामने तुम कुछ करो तो वो बताएगा भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोले ठीक है महाराज, आप निर्णायक बन जाओ, अभी दोबारा हो जाएगा, भी है क्या, समुद्र भी है, अर्जुन भी है, मैं भी हूँ, आप निर्णायक बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। अब तो महाराज श्री कृष्ण निर्णायक बने, फिर से सेतु का निर्माण किया अर्जुन जी ने, फिर हनुमान जी गए। अब हनुमान जी पूरी ताकत लगा रहे और टूट नहीं रहा, नहीं टूट लग रहा। तो हनुमान जी ने विचार किया क्या बात है भाई,
इस सेतु में ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई? तो हनुमान जी ने अपने घुटनों का बल लगाया, महाराज अपनी छाती का बल लगाया, लेकिन बाहर है वो तो हिले हिले ही नहीं, टूटने की बात क्या है? तब हनुमान जी विचारने लग गए कि जो सेतु पहले मेरे अंगूठे के भार से टूट गया था, ये चलायमान नहीं हो रहा है, जरूर इस बटुक की कोई कारगुजारी है। ये जो बटुक है इसकी कारगुजारी है, हैं? तो ध्यान पूर्वक देखा, देखते उन्हें समझ में आ गई बटुक नहीं है, ये तो मेरे आराध्य हैं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। त्रेता में मुझे एक बार वरदान दिया था कि द्वापर में मैं तुम्हें एक बार कृष्ण के रूप में मिलूंगा, तुम पहचान जाना। बस इतना जैसे मन में ध्यान है, ये मेरे आराध्य हैं। अब बटु रूप तो गायब हो गया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। हनुमान जी ने अपने हृदय से लगाया, और लगाने के बाद उस सेतु को बाद में महाराज जल में श्री कृष्ण ने डुबो दिया, और अर्जुन के गर्भ का भी हनन हुआ, और महाराज उनके प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण की। ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी अर्जुन को कि तुम हनुमान जी की आराधना करो। ऐसा लिखा महाराज, आराधना करो। उन्होंने जब आराधना की तो हनुमान जी ने वरदान दिया कि मैं भावी जो तुम्हारे युद्ध होने वाला है उसमें मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा, और रथ में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज जी ऐसा लिखा है कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, अभी युद्ध प्रारंभ होना है, केवल तैयारी है युद्ध की, उसी समय महाराज जी शंख बजा, और शंख बजते ही ध्वजा में बैठे हुए हनुमान जी ने गर्जना कर दी जोर से। उस गर्जना का ये फल हुआ कि कौरवों की पूरी सेना बेहोश हो गई। हनुमान जी ने केवल गर्जना किए, शंख कुछ बोले चाले कुछ नहीं, उस गर्जना का ये फल हुआ कि पूरी सेना बेहोश, यानी 11 क्षौणी सेना थे बेहोश। दुर्योधन ने माथा ठोका, अभी तो युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, इनको तो अस्पताल भेजना पड़ रहा है, एक भी सब है। तो भीष्म पितामह के पास दौड़ते दौड़ते आए, हनुमान बाग में लिखा हुआ है, भीष्म पितामह के पास दौड़ते दौड़ते आए, बोले पितामह अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, सब बेहोश। भीष्म पितामह ने कहा बात मत कर, सामने देख, उस ध्वजा में हनुमान जी बैठे, हनुमान चालीसा चालू कर उनको प्रणाम कर, तब तो तुम लोग खड़े हो सकते हो, नहीं तो वो काम तमाम हो गया। तो लिखा नाय नाय मात हाथ जोधा जो है, जितने थे महाराज अब हाथ जोड़ने साष्टांग प्रणाम करने हनुमान जी को, तब जाकर को लड़ने लायक हुए। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री जयराम देव जी ने महाराज बड़े सुंदर पदों की रचना की है, तो एक पद हम आपको सुना दें, आपकी आज्ञा हो तो। जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली। तुम राम सिया के हो रक्षक, तुम राम सिया के हो रक्षक, तुम भक्त निरक्षक गली गली, तुम भक्त निरक्षक गली गली। जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली। सिया राम कथा के अति प्रेमी, सिया राम कथा के अति प्रेमी, उर राजत रघुवर जनक लली, उर राजत रघुवर जनक लली। जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली, जय बोलो श्री बजरंग बली। उपकार सदा तुमको भावे,
पुकार सदा तुमको भावे। तुम ही सो भक्तन जात पली, तुम ही सो भक्तन जात पली। जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली। सुग्रीव विभीषण बहुत दुखी, सुग्रीव विभीषण बहुत दुखी। तुम राम मिलाए भक्ति फली, तुम राम मिलाए भक्ति फली। बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली। जय राम कृपा कर पार करो, जय राम कृपा कर पार करो। जय राम कृपा कर पार करो, जय राम कृपा कर पार करो। सागर में बह नाव चली, भव सागर में बहनाव चली। बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली, जय बोलो श्री बजरंगबली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय